बच्चों, तो आज हम अपना वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 4 आईसीएसई क्लास 10 सेलिना पब्लिशन सॉल्यूशंस का चैप्टर है। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 5 मार्क्स का इसी चैप्टर में से आता है, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इस वीडियो को देख लें। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपके लिए नोट्स बना के लाया हूँ एक बड़े सारे, मतलब छोटे से। तो इस नोट्स को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो कैटायंस और एनायंस, यानी कि ये हमारे पास 6 कैटायन है, 3 एनायन है, इनके आपको कलर याद करने हैं। तो कुप्रिक आयन का क्या कलर होता है? ब्लू। फेरस आयन का लाइट ग्रीन, फेरिक आयन का येलोइश ब्राउन, निकल आयन का ग्रीन, क्रोमियम आयन का ग्रीन, मैंगनीज का पिंक, पर मैग्नेट आयन का पिंक, डाइक्रोमेट का ऑरेंज और क्रोमेट का येलो। तो आपको ये याद करने होंगे, बार बार करो। इस चैप्टर पे घंटा लगा लो बस, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर पे, लेकिन ये कलर आपके अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लेड और जिंक का कलर कुछ नहीं होता, कलर लेस होते हैं। ये लेड और जिंक क्या होते हैं? कलरलेस। और इनका आपको कलर याद कर लेना है, अनायंस और कटायंस, कटायंस और अनायन दोनों का, और ये कलरलेस होते हैं। बाद में आपको मैं इसको स्क्रीनशॉट के लिए समय दे दूंगा हाथ पीछे करके, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ आपको। अब इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में रिएक्शंस के साथ भरा हुआ है चैप्टर, रिएक्शंस आएंगे एग्ज़ाम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर रिएक्शंस बहुत सारे हैं। अब आप कहोगे क्या क्या पढ़ें, इतने रिएक्शंस हैं, बाकी भी करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए एक इतना पढ़ना, ठीक है। और वो भी एक ही चैप्टर में से इतने। तो आपको करना क्या है, इसलिए हम आपको नोट्स बना के दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। तो आपको करना क्या है, रिएक्शन विद NaOH। अगर कैल्शियम NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो एग्ज़ाम में उसकी ऑब्जर्वेशन या फिर प्रोडक्ट पूछ लेते हैं कि क्या होगा उससे अगर कैल्शियम NaOH के साथ रिएक्ट करे। तो आपको क्या लिखना है, वाइट स्प्रैंगिली सॉल्युबल PPT इज़ फॉर्म्ड। तो PPT बन जाती है वाइट स्प्रैंगिली सॉल्युबल की, ठीक है। आपको ये लिख देना है वहाँ पे। फेरस पूछ लें, Fe2 फेरस NaOH के साथ, तो क्या होगा, डर्टी ग्रीन PPT बनेगी। Fe2 पूछा जाता है काफ़ी कि फेरस अगर NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, तो डर्टी ग्रीन PPT बनेगी। इसी तरह फेरिक के साथ रेडिश ब्राउन, कॉपर के साथ पेल ब्लू, जिंक के साथ जेलेटेनियस वाइट और लेड के साथ चॉकी वाइट। इनको अगर आप एक बार याद कर लो तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड के सेम हैं, बस इसमें कैल्शियम के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बाकी के कलर हैं जो वो सभी के सभी सेम हैं, ठीक है। बाकी PPT सेम है और ऊपर कलर भी वो सेम ही होंगे। तो आपको बस कैल्शियम के साथ याद करना होगा कि पॉसिबल नहीं है, और NaOH का वाइट स्प्रैंगिली सॉल्युबल है, और बाकी जो सभी हैं वो सेम हैं। और ऊपर के ये छोटे से कलर्स, और जिंक और लेड कलरलेस होते हैं। तो आपको यही चैप्टर पढ़ना होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और उस चैप्टर में जो मैंने आपको दिखाया वो पढ़ना होगा। अरे स्क्रीनशॉट उतार लेना अब, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट उतार लो, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट उतार लिया होगा इतनी देर तक, तो अब आपको करना क्या है, अब कैल्शियम है ना, वो रिएक्ट नहीं होता, वो क्यों नहीं हो रहा, अब हमें वो देखना होगा कि जो कैल्शियम है वो क्यों नहीं रिएक्ट होता, ठीक है। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि जो OH आयंस होते हैं, हमने एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में कर लिया है इसके बारे में। तो आप अगर अभी नहीं पता क्यों OH आयन क्या होते हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हो पिछली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जो OH आयंस की, हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन होती है ना, वो NH4OH के साथ वो ना बहुत लो होती है, ठीक है। वो NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ hydroxide ions from the ionization of NH4OH ammonium hydroxide ions is low, that it cannot precipitate the hydroxide of calcium। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन ही नहीं सकता अगर NH4OH के साथ हम रिएक्ट करें, क्योंकि जो उसकी आयनाइजेशन है वो लो होती है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं कि उनकी आयनाइजेशन क्या होती है, लो होती है। तो ये कुछ और